हुआ है, यही बिजली का तार है जो सीधा ओवरहेड ऊपर से सीधा नीचे गिरा है और यहाँ लोग भी चपेट में आ सकते थे इसी तार के। मेरे नमाज पढ़ने आप बोलते थे कि उस टाइम नमाज पढ़ने काहे गए। आज त्योहार का दिन है, बहुत बड़ा मातम हो जाता गांव में अगर यहाँ पे हम लोग नहीं रहते तो। अगर नमाजी को किसी को लग जाता तो क्या होता, उसका जिम्मेवार क्या बीसीसीएल होता या हम लोग होते। अब यह मौजूद है झरिया क्षेत्र के हुरलाडी बस्ती में और हमारे पीछे आप मस्जिद हेरा देख सकते हैं। अभी अभी एक बहुत बड़ी घटना होने से बची है। यहाँ देखा जाए तो सबसे बड़ी बीसीसीएल की यहाँ लापरवाही है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ ये गांव में जो बिजली इलेक्ट्रिक का पास किया गया है उसमें ऊपर से जो तार है उसके नीचे जो कवर होता है कवर नहीं किया गया है, जिसके कारण अभी यहाँ तार शॉर्ट करके जमीन में गिरी है। गनीमत रही कि यहाँ किसी का हताहत नहीं हुई है, ना ही यहाँ कोई लोग इस तार की चपेट में आए हैं। लेकिन ये रास्ता बस्ती का मेन रास्ता है, नमाजी इसी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। यही अगर 1 से 1:30 बजे के समय की अगर ये घटना रहती तो कितने लोग इसके चपेट में आ सकते थे। उसी बीच में यहाँ के स्थानीय फिरोज साहब है, उनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे इस तरीका का जो घटना घटी? ये हम लोग प्रबंधन को बराबर रिपोर्ट देते, लेकिन प्रबंधन कोई ध्यान नहीं देते, कोई ध्यान नहीं। कितना मतलब बोलते कि तार बदली कर दीजिए, मगर बोले हाँ हाँ कर देंगे, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते। अगर नमाजी को किसी को लग जाता तो क्या होता, उसका जिम्मेवार क्या बीसीसीएल होता या हम लोग होते। हाँ, मेरे नमाज पढ़ने आप बोलते थे कि उस टाइम नमाज पढ़ने काहे गए। एक नमाज पढ़ने का मसला है, दूसरा ये खास ये गांव ये बस्ती है, ये बस्ती के बीच का मुख्य रास्ता है। तो घटना तो मतलब नमाज के अलावा भी लोग आना जाना यहाँ करते हैं। नमाज के बाद भी लोग आना जाना चाहिए, मेन रोड है। हाँ, आना चाहिए, प्रबंधन ध्यान देना चाहिए हम लोग को। आपको बताते चलिए बस्ती में जितने भी तार बिजली का तार पास किया कहीं भी नीचे से उनको कवर नहीं किया गया है कि किसी तरीके से शॉर्ट सर्किट से तार जमीन पे ना गिरे। अभी अभी यहाँ पे जो जब तार गिरे तो यहाँ अफरा तफरी का माहौल था। उसी बीच में यहाँ स्थानीय सद्दाम पारसा है जिसने इस घटना को देखा। उसके बाद बीसीसीएल के जो यहाँ अधिकारी है उसको टेलीफोन के द्वारा संपर्क करके यहाँ लाइट को कटवाया गया। क्या कुछ हुआ था? जैसे कि मुझे मालूम चला कि यहाँ पे तार गिर गया, सबसे पहले मैं अपना दुकान छोड़ के यहाँ पे आया और मैंने जैसे देखा वैसे मैंने सबसे पहले बीसीसीएल को फोन किया, गोपाल दा को, यहाँ का इंचार्ज है वो, उन्हें फोन किया, उन्हें सूचित किया तो उन्होंने बोला कि किसी की मृत्यु हो गया, मैं यहाँ पे नहीं है, आप जाके कटा दीजिए। मैंने बोला कि अगर यहाँ पे तार गिरा हुआ मैं अगर चल गया कोई इस पे सट जाता है तो बहुत बड़ा दुखद घटना होता। लाइन काट दिया गया, उसका बाद में लोग यहाँ पे जमा हो गया और मैं बीसीसीएल के लोग आए हैं, अभी तार चेंज करने के मैं बात रखा उनसे। देखिए अगर तार चेंज कर देता तो बहुत बेहतर होता। यहाँ पे बहुत सारे नमाजी बाल बच्चे यहाँ से पार होते रहते हैं। 4500 गांव का आबादी है यहाँ पे और यहाँ पे ये रास्ता ही एक ऐसा रास्ता जो मस्जिद की ओर जाते हैं। अगर बड़ा दुर्घटना हुआ, हादसा हो जाता तो बहुत क्षति होता आज गाँव के में। अगर ये हादसा होता इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार तो मैं बीसीसीएल को नहीं बोलूंगा, गांव वाला का भी होता है। इसकी इन्फॉर्मेशन करना जरूरी है और मुझे पता नहीं कि कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ किया नहीं। फिरोज भाई तो बता रहे कि हम कितने बार बीसीसीएल को बोले, कितने बार बीसीसीएल के वर्कर को बोला, बोले हाँ हाँ बदली हो जाएगा। टाल मटोल किया जाता है। मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन मैं भी मांग करता हूँ कि ये तार चेंज हो जाए, नमाजियों का कोई दिक्कत नहीं हो, यहाँ के राहगीरों का कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छा, बीसीसीएल तरफ से यहाँ भी आए थे मिस्त्री लोग? हाँ आया था, तुरंत आया, देख के गया है। वो लेन अभी बनवाएंगे और आज त्योहार का दिन है, आज त्योहार का दिन है, बहुत बड़ा मातम हो जाता गांव में अगर यहाँ पे हम लोग नहीं रहते तो। बहुत बड़ा मातम देखा जाए कि बहुत बड़ा मातम हो जाता है। आप देख सकते हैं सड़क के किनारे यहाँ तार पड़ा हुआ, देख लीजिए, यही अभी लाइट कटा हुआ है, यही बिजली का तार है जो सीधा ओवरहेड ऊपर से सीधा नीचे गिरा है और यहाँ लोग भी चपेट में आ सकते थे इसी तार के। आपको बताते चले कहीं न कहीं यहाँ बीसीसीएल की लापरवाही है। अगर बीसीसीएल इस पे ध्यान देती तो पहले ये घटना नहीं होती। अगर आपको बताते चले कि पिछले भी कई दिनों से एक पोल है यहाँ पे जिसपे बरसात होने के बाद करंट भी वहाँ पे जमीन में और पूरा पोल में रहता है, जिसके कारण एक जानवर की भी मृत्यु हो गई थी पिछले 6-7 महीने पहले। बीसीसीएल के यहाँ कोलेरी में मैं खुद जाकर के इसके इन्फॉर्मेशन दिया था, लेकिन अभी तक ना ही उस पोल में काम किया गया है, ना ही कुछ हुआ है। कभी भी बारिश होने के कारण वहाँ एक और घटना घट सकती है, लेकिन बीसीसीएल की कान में अभी तक इस मामले की आवाज नहीं गई है। मैं बीसीसीएल के प्रबंधक से, पीबी एरिया के प्रबंधक से ये निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द इस मामले को आकर के देखे और इसके निदान करे, नहीं तो कभी भी ये हुरलाडी बस्ती में बड़ी घटना घट सकती है। कैमरामैन गुलाब खान के साथ में मोहम्मद एहसान, जखमी 24 लाइव, झरिया हुरलाडी।